अस्सलाम वालेकुम टू आज हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी या इंडियन मार्केट्स में बॉटम लग गया है या कब लगेगा। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे इसको डीपली एनालाइज करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स आपको चेक करने हैं या कौन से फैक्टर्स हो गए जहाँ पे कौन से लेवल्स हो गए जहाँ पे आपको फोकस करना है कि निफ्टी ये लेवल पे है तो हम यहाँ पे बुलिश होना है। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी, वैसे हम इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और अभी और भी करनी बाकी है और स्टैगर्ड वे में और भी करेंगे हम इन्वेस्टमेंट। आपको दिखाती हूँ कौन से लेवल पे। सबसे पहले आपको चीज देखनी वो होगा ब्रेंट क्रूड। देखो ब्रेंट क्रूड में पहले से बोलते आया हूँ कि एक रिसेंट में असेंडिंग चैनल बना रहा है एक अच्छा खासा, और इसका ब्रेकआउट आ गया है। मैंने आपका चैनल बोला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे किस पे आपको फोकस करना है, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। वैसे ही होता दिखा हमें मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट आया, मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया। जैसे इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो इसका डायरेक्टली अपोजिट चार्ट, अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट लेके चलूं तो इसका डिट्टो अपोजिट यहाँ से आपको दिखेगा, या यहाँ से इसका डिट्टो अपोजिट चार्ट आपको यहाँ पे निफ्टी में दिखेगा। जब जब इसने ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो आपको कौन से लेवल फोकस करना है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करना है, इस पे सिर्फ ब्रेंड डालना है और पहला जो आएगा इसका आपको देखना है कि ब्रेंट क्रूड कहाँ है। कि सबसे मेन चीज ब्रेंट क्रूड जो है $90 है, अभी $90.865। आपको सुबह उठना है और चेक करना है मार्केट ओपन से कि ब्रेंट क्रूड कितना गिर रहा है या कितना बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो समझ लेना कि गैप डाउन आ सकता है, और अगर गिरा मतलब अगर समझो कि कल मंडे को मार्केट ओपन होता है और ये सीधा 83 डॉलर्स पे रहता है तो यहाँ पे मार्केट में एक मैसिव गैप अप भी आ सकता है। तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत इसकी वजह से, क्योंकि ब्रेंट क्रूड अगर बढ़ता है तो सीधा सीधा इकोनॉमी में इफेक्ट आता है। और अगर आपने देखा होगा कि जब जब ब्रेंट क्रूड बढ़ता है तो सबसे ज्यादा पैनिक एशियन मार्केट्स में बढ़ता है। क्यों? अगर आप निकाई देखोगे, अगर आप हैंसेंग देखोगे चाइना का, कॉस्पी देखोगे या इंडियन का निफ्टी देखोगे, तो ये क्यों प्रेशर में आती है? क्योंकि यहाँ पे ये सब कंट्रीज हेवी इंपोर्टर है ब्रेंट क्रूड के। तो मतलब इनकी पूरी अगर आप ब्रेंट क्रूड पे क्या आता है, पेट्रोल पे ठीक है, पेट्रोल डीजल तो ठीक है, नेचुरल गैस ठीक है, बट इस पे पेंटिंग होती है, मतलब पेंट कंपनी का फायदा होता है, जेट वेज, बहुत सारी चीजें क्रूड ऑयल से यहाँ पे हमें मिलती है। तो क्रूड ऑयल नेसेसिटी है। ओके। और जब जब बढ़ेगा, जब जब मार्केट ये जब जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा, जब जब मार्केट यहाँ पे घटेगा, ग्लोबल मार्केट्स भी घटेंगे। ओके। अभी अगर मंडे को इसने दे दिया कि 95 के ऊपर में चलेगा, 103 ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, यहाँ पे 0.6 लेवल का, यानी 0.65 लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट गिरना चालू कर सकता है। ये भी बता रहा हूँ मैं कि ये दो लेवल आप भी, एक तो $95, $98 और $103, ये आपको यहाँ पे दो तीन लेवल सबको चेक करना है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेते हैं मार्केट और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमें मार्केट्स में, इंडिया मार्केट्स में दिख सकता है, और क्रूड ऑयल यहाँ पे वापस से हमें डंप होते हुए दिख सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स बहुत ही बकवास है और ये ज्यादा दिन तक ऊपर रहेगा नहीं। ओके। तो सिंपल है ऐसा। इसके बाद इंडियन मार्केट्स में यहाँ पे बॉटम आउट क्यों लग रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल मार्केट्स आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत अच्छे सा करेक्ट हो चुका है। मैं अगर इसको फुल करता हूँ चार्ट को, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा करेक्शन दे चुका है। एक कप एंड हैंडल बना रहा है, ठीक है, ये इसको मैं इतना मानता नहीं, बट जो मैं चीज मानता हूँ वो है लेवल्स। लेवल्स क्या दिखा रहा है मेरे को कि मार्केट बॉटमिंग आउट कर रहा है। देखो सबसे पहला हमारा जो लेवल है 24,358, अगर आप देख रहे होगे तो 24,358 का यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मेरे पास कौन से लेवल से, सबसे पहला लेवल है 24,000, और उसके बाद दूसरा लेवल है 23,850। सो ये 150 पॉइंट का जो गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,847 से 24,000, इनफैक्ट मैं थोड़ा ऊपर ही बहुत बता रहा हूँ, 24,000 to 23,950 मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन 150 पॉइंट गैप है, गैप लेके चलता है। तो 23,847 से लेके 24,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे। यहाँ से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे, ठीक है, गिरने दो।
बट यहाँ पे बॉटम लगने के चांसेस बहुत ज्यादा ये जोन में 23,850 और 24,000। ओके, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो आपको ये लूज भी देख सकते हैं 21,200, 22,000 ये भी लो दिख सकते हैं आपको अगर ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो। बट ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत मैसिवली यहाँ पे सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 EM है। 500 EM मतलब पिछले 500 कैंडल्स का एवरेज प्राइस जो कि हमें दिख रहा है 24,000 के आसपास। तो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है। यही सपोर्ट टिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको सब पीछे लेके जाता हूँ। अगर आप देखोगे ये चार्ट है तो यहाँ पे ये कोविड क्रैश है राइट, इसके पहले देख सकते हैं आप, मतलब मेजर क्रैश आने से पहले मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है 500 EM पे। ठीक है, 500 EM पे सपोर्ट लिया, वापस से 500 पे सपोर्ट लिया, 500 पे सपोर्ट लिया यहाँ पे। इसके बाद कोविड में इसने क्रैकडाउन किया, जस्ट लुक एट द क्रैश। क्रैकडाउन किया, जस्ट लुक एट द क्रैश राइट। तो ये पैनिक सिचुएशन होता है, इसका क्रैकडाउन आता है तो ये क्रैश होता ही है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे 500 EM लगाना है, आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न देगा 500 EM, ओके, और डेली टाइम फ्रेम पे। अगर उसके बाद देखो मार्केट ऊपर आया, पहला सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दूसरा सपोर्ट लिया, ऊपर गया राइट। फिर यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे नीचे ही नहीं आया, फिर यहाँ पे 200 EM के नीचे भी नहीं आया, 500 के पास भी नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट 2021 से 2022 पे करेक्शन मोड में गया था। आप देखो अक्टूबर से नो लगभग यहाँ पे बहुत अच्छे से करेक्शन में गया था मार्केट 2022 तक जून के, और ऑलमोस्ट 18 to 19% यहाँ पे मार्केट करेक्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा बात है। वहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट लिया इसने? वापस से 500 EM पे राइट, 500 EM पे वापस से सपोर्ट लिया। इसने क्या किया? वापस से ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया, वापस से ऊपर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे आया ही नहीं। देखो 2-2.5 साल तक यहाँ पे 500 EM को टच नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बड़ा गैप हो चुका था 500 EM और निफ्टी के बीच। तो यहाँ पे करेक्शन चालू हो चुका था मार्केट का, यहाँ पे करेक्शन आ गया और मार्केट ने यहाँ पे 500 EM पे आपको टच करने दिखाया, 20% तक मार्केट यहाँ पे क्रैश कर गया। फिर मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया? देख सकते हैं आप, यहाँ पे डबल बॉटम बना, सपोर्ट सपोर्ट रैली, सपोर्ट रैली, 500 यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और रैली कर दिया। ठीक है, मार्केट वैसा ही कुछ कर सकता है इस बार भी। मार्केट आएगा यहाँ पे, कुछ सपोर्ट लेगा, एक बार ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आता है, वापस से सपोर्ट होता है। तो ये रैली मल्टी रैली हो सकती है इस बार। और ये नया साइकिल हमें यहाँ पे दिख सकता है 28-29,000 तक। और आपको यहाँ पे 27,000 का पहला लेवल दिखा रहा हूँ, 27,500। ओके, ये जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ओके, 27,500 अगर इसको एग्जैक्टली कर दो तो कोऑर्डिनेट्स पे 27,500। ओके, सो ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट आ सकता है। यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू करो। अभी कैसे चालू करना है आपको? अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है, अगर आपका 1 लाख रुपए मान लीजिए, 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे निफ्टीज में इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है? हर एक 1% की गिरावट, इन्हें हर 300 पॉइंट की गिरावट पे आप यहाँ पे मार्केट में 200 से 300 पॉइंट गिरावट पे मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करोगे 10,000 रुपीज राइट। अगर मतलब मार्केट यहाँ पे गिरता है, मतलब मान लीजिए 300 पॉइंट गिरता है मार्केट कल मंडे को, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज भी चालू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। 10% करके आप यहाँ पे डालो। अगर मार्केट ज्यादा ही गिरता है, अच्छी बात है, और आपके लिए फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं और रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं आपको निफ्टी बीज में। ओके, निफ्टी बीज में भी आप पैसा लगा सकते हो, स्मॉल कैप बीज में भी लगा सकते हो, स्मॉल कैप इंडेक्स के ETF पे भी लगा सकते हो। दूसरी बात, निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक यहाँ पे आप देख सकते हो एक राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन आया है। वीकली में जाऊंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन दिया है। अगर आप देखोगे तो राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन आया है। ओके, और डबल टॉप भी बनाया है। मार्केट एक जोन के पास आ सकता है, कौन सा है वो जोन आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा मेरा हाई हाई रिस्क जोन होगा ये वाला, बट अभी मार्केट के पास एक सपोर्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बॉडीज RBI जो है वो हाईली सपोर्टिव है इस पे। तो ये एक पॉजिटिव है निफ्टी में, इसके लिए अभी तक इतना बचा हुआ है टू बी ऑनेस्ट, वरना इतना स्ट्रेंथ शो नहीं करती बैंकिंग इंडेक्स। और ये एक लेवल है 53,180 और 48,636।
और अगर ऊपर की साइड अगर यहाँ पे निकलता है मार्केट, अगर ऊपर की साइड आपको देखना है कि अगर फेक आउट निकला तो कैसे हो सकता है। देखो 200 EMA के ऊपर ही पॉजिटिव है, आर एस आई ओवर सोल्ड इन नियर बाय, हमारी स्ट्रेटजी एक्टिव हो रही है, यस हो रही है हमारी स्ट्रेटजी। एक तो एक वन सडन फॉल आया वन साइड, और ऊपर से यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट ये वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा मेरे हिसाब से 57,140। यहाँ पे हम बाइंग का सोच सकते हैं और फिर एक रैली आ सकती है, राइट। मेरे हिसाब से एक रैली आएंगी, और ये वाला जो जोन है, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ 60,400 का लेवल, यहाँ पे एक मार्केट अगर ऐसा कुछ पैंडल बनाता है नीचे की साइड, तो ये एक समझ लेना कि आप नया डाउन ट्रेंड चालू है बैंक निफ्टी का। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, तो समझ लो कि और भी रैली बाकी मार्केट में, सिंपल है। ओके, तो आप यहाँ पे ये सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म्स के लिए, राइट, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है, ये बड़ा बड़ा सपोर्ट है मार्केट्स में। इसके सेंसेक्स में ऑलरेडी बॉटम टाइप दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे देख सकते हो 500 EMA पे 500 EMA पे आ चुका है सेंसेक्स। अगर गिरता है तो ज्यादा इसमें मेरे को ज्यादा गिरावट नहीं दिखती, क्योंकि ऑलरेडी मेजर सपोर्ट पे है। तो आप यहाँ पे इस पे देख सकते हो, सेंसेक्स 20 भी ले सकते हैं आप, सेंसेक्स का भी ETF आता है, आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे इसने एक डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकडाउन देता और वार्ता का आया, और ये सब ब्रेकडाउन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि देखो मार्केट निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, और मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे पहले बार इसने एक रेंज का ब्रेकडाउन किया था, आपको अगर दिखाओ तो ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद एक रैली आया, वापस से मार्केट गिरा और इसके अंदर ही है अभी तक। जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे 27,250 के आसपास मार्केट जा सकता है, नहीं तो 23,900, और अभी मार्केट ने अभी ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे मार्केट 23,900 तक जा सकता है, जैसा हमारा प्रेडिक्शन है, वैसा जैसा हम एनालाइज करते हैं वैसा। तो आपको ऐसे टेलीग्राम्स पे बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे हमारे, हमने ट्रेड्स लिए भी थे। आप देखोगे तो हमने हुडको का एक ट्रेड लिया था पहले, अगर आप देखोगे हुडको का, यहाँ पे हीरो जीरो लिया था हमने, अराउंड 196 के आसपास लिया था, और जस्ट विद इन अ सेकेंड आप देखोगे तो विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड ये ब्लास्ट होगा, तो साढ़े तीन 4 रुपए के आसपास। तो ऐसे ट्रेड्स में रहते रहता हूँ। और इरेडा का उसके बाद हमने पे ट्रेड लिया था, जहाँ पे इरेडा का अच्छे मार्क्स से मोमेंटम पे था, हमने यहाँ पे पी लिया था। देखो मार्केट क्रेजी रैली किया, हमने हमने पी लेके शॉर्ट किया उसको, और क्रेजी हमने यहाँ पे बहुत अच्छी से ब्लास्ट किया उसको, और मार्केट को यहाँ पे दिखाया कि रैली कैसे निकालते मार्केट में। और उसके बाद हमने फिर कुछ स्टॉक्स भी दिए, आपको कुछ अच्छे ये भी दिखाया कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे आपको यहाँ पे हमारे पास आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और गोल्ड सिल्वर में भी करते हैं हम ट्रेड्स, हर एक चीज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिटकॉइंस वगैरह। आप फटाफट से ज्वाइन करो ना टेलीग्राम चैनल। सो आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।